हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश शर्मा है और मैं आपको कल क्लास 10th आरबीएसई और सीबीएसई का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पढ़ाया था। और आज मैं आपको वही पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हमने कल 3 पॉइंट पढ़े थे। लास्ट मेरी जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपने देखी होगी, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल्स प्लस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस और उसके न्यूमेरिकल भी मैंने कल कराए थे। चैप्टर 10 क्लास 10 के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इट इज डिफाइंड एज, नोट साथ के साथ में लिखते रहे हमारे पास में, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ध्यान से देखिए, ये मैं आज आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत इजीली आपको जो मेरे नोट्स है वो परफेक्ट नोट्स के थ्रू आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और हर आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ध्यान से देखिए, हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, इसको डिनोट करते हैं V से, इट इज़ डिनोट बाय V, इसको हम V से डिनोट करते हैं। और V का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कितना वर्क डन करता है पर यूनिट चार्ज, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना वर्क करता है, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना वर्क कर रहा है, उस जितना वर्क कर रहा है उसी को उसी के चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। इसकी जो डीपली नॉलेज है ये आपको 12th क्लास के अंदर मिलेगी। 12th क्लास का जो आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके अंदर आपको मिलेगी। लेकिन अभी अपन बेसिक नॉलेज लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे चार्ज कैसे वर्क करता है। जैसे कि एक हम पढ़ते हैं कि करंट जो होता है वो हर जगह फ्लो होता है। करंट हमारे पास में ट्यूबलाइट में भी फ्लो होता है, एसी में भी फ्लो होता है और टीवी में भी जाता है। लेकिन करंट तीनों में ज़्यादा नहीं जाता, किसी में ज़्यादा जाता है, किसी में कम जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि किसका वोल्टेज ज़्यादा होता है। वोल्टेज यानी कौन, जब करंट यानी चार्ज जब फ्लो होते हैं तब कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क कितना कर रहा है, तो एसी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा वर्क डन करती है हमारे पास में। तो वो ही वर्क की बात कर रहे हैं, वही उसका पोटेंशियल हम देख रहे हैं, किसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है हमारे पास में। तो वोल्टेज यानी V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है हमारे पास में। इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। और एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं जूल पर कूलम। ध्यान से देखिए, एक हो गई हमारे पास है SI यूनिट, हो गई हमारे पास है वोल्ट, और एक और यूनिट होती है हमारे पास पे जूल पर कूलम। यहाँ पे हमारे पास पे ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो आप लिख सकते हैं आंसर के अंदर 1 वोल्ट बराबर होता है हमारे पास में किसके, 1 जूल पर कूलम के। ध्यान से देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है क्योंकि वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, इसलिए जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कल बताया था मैंने। तो 1 जूल पर कूलम हमारे पास है। तो 1 वोल्ट के बराबर किसके होता है, 1 जूल पर कूलम के। डेफिनेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क टेक्स प्लेस पर यूनिट सेकंड दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। ध्यान से देखिए कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क टेक्स प्लेस पर यूनिट कूलम दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। ध्यान से देखिए 1 जूल ऑफ वर्क डन टेक्स प्लेस पर यूनिट कूलम दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास में हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में हमारे पास में एक पॉइंट और आता है जिसकी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी हमारे पास में लगभग सेम ही है, लेकिन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों एक अलग अलग पॉइंट है। कई बार बच्चे चूक जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ध्यान से देखिए कि हमारे पास में अगर कोई वायर है, इस वायर का अगर मैं 2 पॉइंट लूँ, एक पॉइंट ये A लिया, ये दूसरा पॉइंट मैंने B लिया, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने VA लिया और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने VB लिया, ठीक है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी वायर होता है, तो उसके हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, ये एक छोटा सा सस्पेंस है जो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि किसी वायर का हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग क्यों होता है। ध्यान से देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि ये कोई वायर है, इस वायर का पॉइंट A है, एक वायर का पॉइंट B है, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है। तो इसकी डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम इसको लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल
of electric potential that is known as electric potential difference। ध्यान से देखिए, डेफिनेशन साथ के साथ में लिखते रहें। द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास में जो वी ए माइनस वी बी जो होता है, ये भी किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के होता है। यानी वी ए और वी बी का जब अपन माइनस करते हैं, क्योंकि इसी का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस आते ही वर्ड माइनस आ जाता है हमारे पास में, तो वी ए माइनस वी बी बराबर होता है किसके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज की। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, ऐसा यूनिट इज वही वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास है, वही वोल्ट होती है। अब इसका एक पॉइंट और आता है जिसको हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ध्यान से देखिए, इसको हम किससे मेजर करते हैं, हमारे पास में डेफिनेशन एक पॉइंट लिख लीजिए, वोल्ट मीटर। ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ध्यान से देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं। इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, जैसे अमीटर कनेक्ट होता है सीरीज के अंदर, वैसे ही वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है हमारे पास में पैरेलल, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, विच इज कनेक्ट इन पैरेलल। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारे पास में ये बैटरी है, इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट कैसे जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आ गया। इसके बाद में हमारे पास में ये आ गया बल्ब, ये साइन होता है हमारे पास है बल्ब का। कल मैंने बताया था अमीटर कनेक्टेड होता है सीरीज के अंदर, और ये हमने एक की लगाई, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल कनेक्टेड होता है। ये बल्ब के मैंने पैरेलल लगा दिया, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके हमारे को बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। करंट किससे मेजर करते हैं, अमीटर से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, ठीक है। विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में, और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है हमारे पास में, पैरेलल के अंदर। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट ही होती है हमारे पास में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। तो ये हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूरी नॉलेज ली है। पहला पॉइंट, हम चौथा पॉइंट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा यूनिट पढ़ी उसकी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, कि अगर कोई ये वायर है, इस वायर के हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको। और उन्हीं के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जो कि बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, आज हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं 6, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सीख लीजिए। व्हेन द obstacles are produced due to flow of current that is known as resistance। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास है रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, when the obstacles are produced during the flow of current that is known as resistance। देखिए, अगर रेजिस्टेंस का साइन ये होता है, ये हमारे पास में रेजिस्टेंस का साइन। देखिए, अगर कोई भी जैसे करंट आई फ्लो हो रहा है, और ये बीच में क्या आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं हमारे पास में करंट के फ्लो होने के लिए, तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। जैसे अगर मैं कोई गाड़ी हमारे पास से चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी अगर हमारे पास से चल रही है, बीच में क्या आ गए, पत्थर आ गए, स्पीड ब्रेकर आ गए, तो वो करंट को फ्लो करने के अंदर क्या कर रहे हैं, रुकावट, गाड़ी को चलने के लिए जो वो क्या कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। वैसे ही करंट के फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। ध्यान से सुन लीजिए, करंट के फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। और इसको ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम का मतलब साइन ही होता है हमारे पास है। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको जरूर देखेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर क्या होता है उसकी मैं अभी डेफिनेशन 2 मिनट बताने वाला हूँ
किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होते वक्त करंट फ्लो होते वक्त जो रुकावटें पैदा होती हैं, करंट को आगे जाने से रोकती हैं, वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ पे हमारे पास में जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे वर्क डन अलग होगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे वर्क डन अलग होगा। क्यों वर्क डन अलग होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। क्योंकि सपोज कीजिए कोई गाड़ी चल रही है, बीच में स्पीड ब्रेकर आ गए, पत्थर आ गए और फिर गाड़ी आगे चली, तो क्या हो गया, गाड़ी की स्पीड में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, चेंजेस आएंगे। तो उसी चेंजेस को हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस के बाद में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसका वर्क डन भी थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब हमारे पास में जो यहाँ पे वर्क डन कर रहा था चार्ज, करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन जो चार्ज यहाँ पे वर्क कर रहा था और जो चार्ज यहाँ पे वर्क करेगा वो डिफरेंटली वर्क करेगा, अलग अलग अमाउंट में वर्क डन करेगा। सो हमारे पास में यहाँ पे हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता रहता है ड्यू टू द इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता रहता है। ध्यान से देखिए, व्हेन ऑब्स्टेकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस होती है, रुकावटें पैदा होती हैं, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट ओम होती है, ये साइन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में हर एक पॉइंट के बाद में रेजिस्टेंस आता है, जिसकी वजह से हमारे पास में हर एक पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस आता है, जिसकी वजह से वर्क डन चेंज हो जाता है, चार्ज का वर्क चेंज हो जाता है। मैं आपको एक क्विकली एक डेफिनेशन 3 और बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। हम बात करते हैं, एक क्विकली हम बात करते हैं सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है। हमारे पास है बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कंडक्टर का, फॉर एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर का साइन Ag, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे पास में कंडक्टर है। लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, हमारे पास सिल्वर होता है। अब तुम क्या बोलोगे, सर क्या इस पे रेजिस्टेंस नहीं होता, इसमें रुकावटें पैदा नहीं होती? होती है, इसमें भी करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा होती है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। और सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होने के कारण ये गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर हमने बात करी, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया कार्बन, कार्बन का C हो गया, इसके अलावा हमने कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास है कार्बन, सल्फर, ऑर्गन, जो भी हमारे पास पे एलिमेंट्स है, ये सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है, और ये इंसुलेटर्स है। क्यों, इसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं होता। क्यों फ्लो नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल आता है जो कई बार पूछा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर। व्हाई सिल्वर इज द गुड कंडक्टर, बिकॉज सिल्वर हैज वेरी लेस रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास में एग्जांपल क्या होता है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल केवल 2 हैं, एक तो आता है सिलिकॉन और एक आता है हमारे पास है जर्मेनियम। ये 2 एग्जांपल है केवल सेमीकंडक्टर के, आपको पता होने चाहिए। सेमीकंडक्टर के केवल 2 एग्जांपल है, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ठीक है, Si और G। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो हाफ नेचर तो कंडक्टर का शो करता है और हाफ नेचर इंसुलेटर का शो करता है। तो ये हमारे पास में ये पूरे पॉइंट्स हमने कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ओम्स लॉ बताऊंगा, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, उसके फैक्टर्स बताऊंगा, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताऊंगा और बाकी के न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उस प्रॉब्लम को लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो प्रॉब्लम्स आपके 100% सॉल्व। थैंक यू।